नाज़रीन, सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया एक ऐसी बैठक है जहां पर लोग आते हैं, अपनी गप छोड़ते हैं, झूठ बोलते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। और जो सोशल मीडिया के में बैठे हुए लोग यानी सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, उनमें से बहुत सारे उन पर यकीन भी कर लेते हैं और उनको एज़ इट इज़ आगे भी पहुंचाया जाता है। अगर कोरोना के सिनेरियो में हम बात करें तो कोरोना के सिनेरियो में जब कोरोना वायरस चीन में शुरू हुआ है तो उसके फौरी बाद सोशल मीडिया पर ज़ोरों शोर से एक मुहिम चलाई गई कि ये वायरस जो है वो अमेरिका की तरफ से बनाकर चीन में भेजा गया है और अमेरिका इसके पीछे है और इसका मकसद सिर्फ चीन की मईशत तबाह करना है। कोई शक नहीं है कि चीन की मईशत बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही थी और चीन की मईशत को नुकसान भी इस वायरस की वजह से बहुत पहुंचा है। उसके बाद जब ये वायरस चीन से निकला है तो चीन की तरफ से भी पहले कुछ दबे अल्फाज में और उसके बाद कुछ खुले अल्फाज में भी अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया जाता रहा कि ये अमेरिकन फ़ौजी जो हैं वो ये वायरस चीन में लेकर आए थे। उसके बाद क्या हुआ कि ये वायरस चीन से निकला और पूरी दुनिया में फैल गया, जिसमें अमेरिका भी था और इटली भी था, स्पेन है, पाकिस्तान है और दुनिया के तमाम मुल्क जो हैं वहाँ पर ये वायरस फैल गया। सूरत हाल ये है कि चीन में टोटल जो कोरोना के मरीज़ सामने आए थे वो 81,000 कुछ थे, जबकि अमेरिका में जो कोरोना वायरस के मरीज़ सामने आए हैं वो 1,04,000 से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी चल रहा है। वहाँ पर अमेरिका में 1700 से ज़ायद लोग जो हैं वो कोरोना वायरस की वजह से मर भी चुके हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा डेथ टोल है वो इटली का है। इटली में बहुत ज़्यादा लोग, 5,000 से भी ज़्यादा लोग शायद इसकी वजह से 9,000 से भी ज़्यादा लोग इसकी वजह से कोरोना की वजह से मर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो सोशल मीडिया पे ये भी एक अफवाह थी कि अमेरिका के पास चूँकि इस कोरोना वायरस का एंटीडोट भी मौजूद है, इसकी वैक्सीन मौजूद है, इसकी मेडिसिन भी मौजूद हैं, तो अगर अमेरिका में गया तो अमेरिका उसका ट्रीटमेंट कर लेगा। लेकिन अब देखा ये जा रहा है कि 1,04,000 मरीज़ अमेरिका में हो गए हैं। इसके अलावा 1700 जाँ बहक भी हो चुके हैं, मर भी चुके हैं। तो अभी तक अमेरिका ने अपनी कोई मेडिसिन यूज़ नहीं की है इन मरीज़ों के हवाले से। दूसरी बात जो इसमें है कि अमेरिका जो सोशल मीडिया पे एक शोशा छोड़ा जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया के जो गप छोड़ने वाले लोग हैं वो मसलसल लगे रहते हैं इस तमाम सिनेरियो में, और जब उनका एक झूठ पकड़ा जाता है, बेनकाब हो जाता है, तो वो दूसरा झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे अब ये कहा जा रहा है कि चूंकि अमेरिका के पास मेडिसिन मौजूद है लेकिन अमेरिका उसको यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि जो इलेक्टोरल बोर्ड है अमेरिका का, उसके जो इंतखाबात हैं वो करीब आ रहे हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, और उसके अलावा जो भी अमेरिका के चूँकि उसमें जो ट्रंप है वो कमज़ोर कैंडिडेट है और उसके मुकाबले में जो कैंडिडेट है वो ताकतवर है। तो जो ट्रंप है बेसिकली ये जानबूझ के हालात ख़राब कर रहा है, मुल्क में एमरजेंसी की सूरत हाल पैदा कर रहा है ताकि ये इंतखाबात जो हैं ये मुलतवी करवाए जा सकें। अब एक चीज़ ये भी सामने आ रही है। उसके अलावा अब जो दूसरे जो चाइना के एंटी लोग हैं उनकी तरफ से ये चीज़ सामने आना शुरू हो गई है, थ्योरीज आ रही हैं सोशल मीडिया पर कि चाइना ने ये खुद जानबूझ के किया है, दुनिया की मीशत पे कब्जा करना चाहता था और इसके नतीजे में चाइना ने यूरोप में बहुत सारी कंपनियां ख़रीद भी ली हैं। ये तमाम गप तो हो गई या झूठ तो हो गए जो इंटरनेशनल लेवल पे थे, क्योंकि इनको ये झूठ सच इसलिए भी नहीं लग रहे कि अगर अमेरिका के पास मेडिसिन मौजूद होती या अमेरिका ने ये वायरस जो जनरेट करके चीन में भेजा होता तो अमेरिका कम से कम अपने शहरियों का उसके हवाले से इलाज कर सकता था और इतने लोगों की जान खतरे में डालना, अपनी पूरी मीशत तबाह कर लेना। चूँकि 1,04,000 अगर मरीज़ अमेरिका में सामने आए हैं तो अमेरिका की भी पूरी मीशत तबाह हो रही है। तो ये कहीं से भी अक्लमंदी नहीं लगती और अमेरिका का कोई ऐसा अक्लमंदाना इक़दाम भी नहीं लगता। अब ये तो इंटरनेशनल लेवल पे था। लोकल लेवल पर आ जाएं तो हर शहर में, पाकिस्तान में की अगर हम बात करें तो हर शहर में मरीज़ सामने आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जैसे कराची में जो ही मरीज़ सामने आना शुरू हुए तो कराची में अफवाहें फैलाना शुरू कर दी गई कि बहुत ज़्यादा मरीज़ों के कि इतने 100 मरीज़ आ गए हैं, इतने मर गए हैं, फ़लाँ घर से निकल आए हैं, फ़लाँ कॉलोनी पूरी है वहाँ पर जो है इसके मरीज़ निकल आए हैं। तो ये तमाम जो अफवाहें फैलाना शुरू कर दी और हत्ता कि सिंध गवर्नमेंट को अनाउंस करना पड़ा कि हम सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ पर भी गप छोड़ने वालों या झूठ बोलने वालों ने नहीं बख्शा है। बेसिकली जितने भी सोशल मीडिया यूज़र्स हैं उनको ये समझना चाहिए कि कोई भी बात सोशल मीडिया पर आती है क्योंकि उसका कोई चेक एंड बैलेंस होता नहीं है, उस पर जिसका जो दिल करता है वो अपनी चीज़ फेंक सकता है। तो उस चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से लोग वहाँ पर आके गप छोड़ते हैं और अपने आप को फ़िलासफ़र साबित करने की कोशिश करते हैं। तो कम से कम उन पर यकीन करने से पहले खुद सर्च कर लें, खुद पढ़ लें, या चीज़ों को, हालात को सोच लिया करें। अच्छा, इसके अलावा जो अगर चीन और अमेरिका की तो बात हो गई, इसके अलावा अगर हम बात करें सऊदी अरब है या बाकी दीगर ममालिक हैं
تو ان تمام ممالک میں بھی جو وہ ممالک جہاں پر سوشل میڈیا پر کنٹرولڈ ہے سوشل میڈیا، وہاں پر یہ حالات اتنے خراب نہیں ہوئے، لوگوں میں اتنا خوف نہیں ہے بنسبت ان کے جہاں پر سوشل میڈیا کنٹرولڈ نہیں ہے۔ جتنے بھی پاکستان میں چونکہ سوشل میڈیا کنٹرولڈ نہیں ہے، سوشل میڈیا پر جس کا دل چاہتا ہے وہ آ کے بول دیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ کسی ملک کے خلاف بول دیتا ہے، ایون پاکستانی گورنمنٹ اور فوجیوں کے خلاف اور پولیس کے خلاف اور ڈاکٹرز کے خلاف اور ریسکیو 112 ہے یا باقی جتنی بھی گورنمنٹس ہیں ان کے خلاف، حتیٰ کہ سوشل میڈیا پر ایک یہ افواہ بھی چلنا شروع ہو گئی ہے یا تھیوری کہہ لیں یا ایک پروپیگنڈا کہہ لیں، یہ بھی چلنا شروع ہو گیا کہ پاکستان میں جو کرونا وائرس کے مریض ہیں ان کی تعداد میں جان بوجھ کر اضافہ کیا جا رہا ہے اور اس کو خود پھیلایا جا رہا ہے تاکہ جتنا زیادہ پھیلے گا تو ہمیں بیرونی امداد آئے گی۔ حالانکہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جن ملکوں سے ہمیں امداد کی توقع کی جا سکتی تھی، ایسے حالات میں اگر فرض کریں جان بوجھ کر زیادہ بھی پھیلایا جا رہا ہے تو ان ملکوں کی اپنی معیشت بالکل تباہ ہو گئی ہے۔ وہ ملک تو اپنا ملک چلانے میں کے لیے جو ہے وہ پریشان ہیں، اپنے شہریوں کو روٹی اور جابز اور دیگر چیزیں فراہم کرنے میں پریشان ہے، تو ہمیں کوئی کیا دے گا؟ اس سارے سینیریو میں چونکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے اور وہ ملک بھی اس کی لپیٹ میں ہے جہاں سے ہمیں امداد آیا کرتی تھی ماضی میں یا جہاں سے آنے کی توقع ہوتی تھی، تو وہ ملک ان ملکوں کی اپنی معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ تو یہ بھی جو ایک چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ تھیوری چل رہی ہے یا جو ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ کہنے کا سارا مقصد صرف یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو اوائڈ کریں، اگر دیکھنا ہے تو آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، چیزیں دیکھیں اور خود سوچ لیں کہ کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے۔